हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज हम बात करने वाले वीकली रीडिंग की, जो कि है आपकी 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच तक की, मंडे से लेकर संडे तक की। जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इवन अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सअप कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम ऑफ दी ब्रेसलेट्स एज वेल। आई जस्ट शो यू। उसके रिगार्डिंग हम एक न्यू प्रॉपर वीडियो बनाने वाले हैं इंस्टाग्राम में, उसमें आप जाके चेकआउट कीजिएगा कौन सा ब्रेसलेट किसका। तो मनी मैग्नेट ब्रेसलेट हो सकता है, मून स्टोन है। ये मून स्टोन क्यों यूज़ होता है, लाइक 7 चक्रा क्यों यूज़ होता है, ये मास्टर हीलर है हमारा, ठीक है ना। ये ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट है। फिर आता है हमारा रोज क्वार्ट्स है एक, और उसके बाद हमारा आता है रोज क्वार्ट्स विद स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स। तो आपका सेल्फ लव भी होता है, लव भी आप इश्यूज़ हैं वो भी क्लियर करता है, और आप अपने आप से ही प्यार करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे ब्रेसलेट्स हैं। इवन अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, जैसे वैलेंटाइन डे वगैरह आ रहा है, तो अपने पार्टनर को भी दे सकते हो। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, विल डेफिनेटली लेट यू नो। जैसे कि रोज़ क्वार्ट्स का आप देना चाहते हो, उसमें इंटेंशन डाल के अपने पार्टनर को आप दे सकते हो। सो लाइक जैसे ये हार्ट बना हुआ है, इस तरह की चीज़ें भी हैं। एंड या फिर की चेन्स होती हैं हमारे पास, की चेन्स भी आप दे सकते हो। 7 चक्रा की चेन्स हैं, राइट। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के की चेन्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। सो इंस्टा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगी हर चीज़ की। एंड थोड़ा सा आवाज़ में फ़र्क लग रहा होगा बिकॉज आई एम नॉट वेल, बट तो थोड़ा सा अपने वॉल्यूम को आप तेज़ कर सकते हैं, और अपनी ईयरफोन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम वीकली रीडिंग की तरफ। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मगर हम देखने वाले हैं पूरा जो आपका हफ्ता है वो कैसा जाने वाला है, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ योर लव रिलेशनशिप, योर फाइनेंसेस, योर मैरिड लाइफ, ठीक है ना। बिजनेस कैसा जाने वाला है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती भी है या नहीं है, जो भी है, लाइक दैट इट इज। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखिए, ताकि मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द मैं लाइव आऊँ। सो यू कैन सी मी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, येस एंड नो वाले, लाइक दैट इट इज। सो वो आप ले सकते हैं मुझसे। आई होप कार्ड इज प्रॉपरली विजिबल टू यू। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ, ठीक है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास द फूल का कार्ड है। कहीं ना कहीं इस वीक में लव लाइफ से ज़्यादा आप अपने स्किल्स पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़रूरी है, जो कि आप कर भी रहे हो। वाओ, ऊपर की लाइन में हमारे पास सारे के सारे एक कार्ड आया है, जो कि हमारा मेजर अरकाना का कार्ड है, जो कि मेजर चेंजेस दिखाता है। नीचे की लाइन में हमारे पास सारे मेजर अरकाना है। वाओ, तो मतलब डेफिनेटली कुछ बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट आप कर सकते हो आने वाले टाइम पे। इमोशनल मैटर में मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिसेप्शन है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, या पूरी तरह से आप कर नहीं पा रहे हो, दिल-दिमाग एक साथ नहीं है, तो उसको थोड़ा-सा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो तो अपना कट ऑफ भी कर सकते हो थोड़ा-सा टाइम के लिए ना, चीज़ों में। फैमिली के साथ रहो, फैमिली टाइम बिताओ, दैट इज़ बेटर। एंड चीज़ों में हाइली एग्रेसिव आप होते हुए दिख रहे हो, हाइली एग्रेसिव आपको नहीं होना, चीज़ों के पीछे भागना नहीं है। थिंग्स विल बी चेंज, ओके, थिंग्स विल बी चेंज, बट यू नीड टू बी लुक आफ्टर वेरी केयरफुली, ठीक है ना। सो आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जिसके थ्रू आप चीज़ें कर सकते हो, बट आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है इस टाइम। व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी? अगर आपकी प्रायोरिटी पैसा है तो उस पे काम कीजिए। अगर आपकी प्रायोरिटी रिलेशनशिप है तो आपको उस पे काम करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा बैठ के। मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग आप इस टाइम पे करने वाले हो। अपना जो माइंडसेट आपने सेट कर रखा है, उससे थोड़ा-सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। करियर में भी अगर कोई जॉब देख रहा है, वो किस तरह की करनी है? अगर आपके पास 3-4 ऑप्शन है, कोई ऐसी कंपनी आपको दिख रही है कि जो कि बहुत लंबे समय से सस्टेन कर रही है, बट सैलरी थोड़ी-सी कम दे रही है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका स्कोप बहुत अच्छा है। एंड चीज़ों में आत्ममंथन करते हुए दिखोगे, काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, डिवाइन से उस क्लैरिटी को लेना चाहोगे, बिकॉज़ कहीं न कहीं आप ये सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि यार मैं सबको राय देता था, मैं सबको बताता था, और आज मेरी सिचुएशन ऐसी है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, लाइक, और उसका क्या मतलब अंजाम निकलेगा। यू आर टू मच कन्फ्यूज़्ड। हम दूसरों को सलाह आसानी से दे देते हैं ना, बट अगर हमें किसी को इंजेक्शन लगाना हो तो हम लगा देंगे आराम से, बट हमें खुद को लगाना हो तो हमारे हाथ काँपते हैं, तभी तो हम इंजेक्शन दूसरों से लगवाते हैं,
राइट। लगा भी लेते हैं कुछ लोग जो इंसुलिन वगैरह लेते हैं, बट वैसे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू यू, ठीक है ना। तो जब अपनी बारी आती है तो काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है कि ये होगा, वो होगा, वो होगा। तो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है दिल और दिमाग किसी एक चीज़ में आपका नहीं आता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते के अंदर। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप सोच कुछ रहे हो, करना कुछ चाहते हो एंड ऑल, राइट। एंड डेफ़िनेटली आप जिस भी सोच विचार करके जिस तरफ भी चलोगे ना, वो आपको बहुत ही अच्छा राह देने वाली है, क्योंकि वापस 10 स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड दिखाता है हमें हमारी लाइफ में नई बिगनिंग हो सकती है। हम जिस चीज़ में चलेंगे वहाँ पे हमें दौलत, शोहरत मिल सकती है। फैमिली टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा फैमिली टाइम रहने वाला है। अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे कंसीविंग के भी आपको देखने को मिलेगा। इफ़ इन केस अगर आपके इन-लॉज़ परेशान आपको कर रहे थे, तो हस्बैंड बात सुनेंगे। और कुछ लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस हैं, कुछ लोगों को, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है ना। घर वालों अगर नहीं मान रहे थे तो वो ओके कर सकते हैं आपको कि भाई हमारा लड़का या लड़की नहीं मान रही, तो वी आर ओके विद द सेम, हम जा सकते हैं इस तरफ। सो वो वाली चीज़ें हैं। सो यहाँ पे किसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव नहीं होना, ठीक है ना। किसी भी बिना सोचे समझे किसी निर्णय पे नहीं निकल जाना है आपको, ठीक है ना। कोई भी रिश्ता ना ख़त्म करना, ना एकदम से शुरू करना है आपको, चाहे आप सिंगल हो, चाहे मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो। किसी भी जो आप देख रहे हो उस सिचुएशन को देख के कोई भी आपको लाइक डिसीज़न नहीं लेना। अगर कोई बहुत हाई सैलरी वाला आपको कुछ दिख रहा है तो यू नीड टू थिंक कि इसके बियॉन्ड क्या है, क्या है, क्या नहीं है। ऐसा ना हो कि आज की डेट में आपने डिसीज़न ले लिया और कल को यू फील रिग्रेट कि भैया मेरा तो सब कुछ अच्छा था, व्हाई आई टूक दिस डिसीज़न, ठीक है ना। चाहे वो किसी से अलग होने का हो या किसी के साथ जाने का हो। तो इस हफ्ते में बहुत या तो सोच समझ के डिसीज़न लेने हैं या तो आपको लेने ही नहीं है, राइट। एंड डेफिनेटली दुनिया के सामने आप बहुत ज़्यादा खुश और हँसते हुए दिख रहे हो, बट इंटरनली यू आर वेरी सैड, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है। जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है? किसी भी चीज़ में नहीं मिल रहा है। तो वैसे भी ये शनि का साल है और जस्टिस उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने या तो कुछ भी गलत नहीं किया किसी के साथ, या गलत सोचा नहीं है, करा नहीं है, तो उन चीज़ों में डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलता रहेगा, ठीक है ना। अगर आपकी गलती नहीं है तो हो सकता है कुछ ऐसा कार्मिक आपके बैगेजेस रह गए हों जिस वजह से आपको ये सब चीज़ों का भुगतान करना पड़ रहा है, बट डोंट वरी, थिंग्स विल बी बैलेंस वेरी सून इन योर लाइफ एंड यू कैन सी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज, ठीक है ना। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो हो। सो यहाँ पे आपको ज़रूर से यहाँ पे जिन्होंने भी आपके साथ धोखा किया है तो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा और आपके हित में जाएगा, ठीक है ना। सो यू नीड नॉट टू बी वरी फॉर दिस सेम। बस अपने मेंटल थॉट्स को आपको थोड़ा सोचना है, उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। या फिर काफ़ी लोगों का मतलब अरेंज मैरिज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपका रिश्ता मतलब पक्का हो जाए और कोई अरेंज मैरिज हो। पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो किसी बंदे से, ठीक है ना। इट कुड बी अ गुड, बट वो लीगल पार्टनरशिप होनी चाहिए। लाइक इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बिना पेपर के काम मत करना, पेपर के थ्रू ही काम करना, ठीक है ना। एंड दिल दिमाग जब तक किसी एक बात में ना आए उस चीज़ में आपको डिसीज़न नहीं लेना है, किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है। स्लो करो अपनी स्पीड, बट अच्छी करो अपनी स्पीड, ठीक है ना। गोल्स आपके हाई है, आई नो दैट, और चीज़ें आप ठीक करना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट थिंग इज़ दैट कि हमें फिर भी चीज़ों को सोच समझ के चलने की ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। सो ऑलमोस्ट तो वी हैव कवर्ड द थिंग्स, बट फिर भी जैसे कि मैंने पहले कहा था कि थोड़ी सी रीडिंग आपकी डीप होने वाली है, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव मोर एंड मोर, ठीक है ना, थिंग्स टू यू, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने जैसे कहा है कि बिना सोचे समझे आपको कुछ नहीं लेना। हो सके तो आप किसी की मदद के थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी तरह की जॉब में जाना है, कोई चीज़ आपको करनी है, तो आपको किसी का साथ लेने की बहुत ज़रूरत है। आप फैमिली का अगर कोई नहीं है फ्रेंड्स, आप फैमिली का साथ ले सकते हो, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपके पास क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है, आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो यू विल बी वेरी कंफ्यूज। एंड कुछ लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए या फिर सेटल होना चाहते हो, उस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। बट मैं ये कहूँगी कि फिर भी आप किसी की गाइडेंस लेके ही काम करोगे उतना अच्छा है। आप दिल से सोच रहे हो एवरीथिंग इज़ गुड, बट आपको नहीं पता चल पा रहा क्योंकि आपके देखने का तरीका अलग, सामने वाले के देखने का तरीका, आपकी फैमिली के तरीका देखने का अलग। तो जितना जो भी आपका जो भी ऐसा कोई ख़ास दोस्त है, चीज़ें हैं, चाहे रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे हैं और कोई एक्शन लेना चाहते हो आप, जैसे नेगेटिव एक्शन मैंने कहा है, तो अपने सिर्फ़ अपने दिमाग से आप लोगे तो कहीं न कहीं हो सकता है गलत ले लो। तो किसी की सोच समझ के कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, आपने अपना जैसे मैंने कहा कि ना अपना दिमाग आपको लगाना है और आपको कुछ ना कुछ डिवाइन के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस ज़रूर मिलेगी जिससे कि आप उस पे आगे जा सको। दैट इज़ वेरी गुड। बट अगर आप डिस्कस भी करना चाहते हो तो किसी नियर डियर किसी अच्छे बंदे के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है। बस आपको डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेना है।
किसी जो सिंगल्स हैं उनका कोई नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। अच्छी एनर्जी है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो यूथफुल है, लव है, रोमांस होगा। मैरिज के लिए भी आगे जा सकते हैं, बट आपको थोड़ा-सा केयरलेस नहीं होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अगर कोई उठाना चाहता है और सिर्फ़ ऐसे ही रिलेशनशिप देख रहा है फॉर द टाइम पास और समथिंग लाइक दैट कि सो दैट इज़ अ गुड, मतलब अगर किसी के प्रॉपर कमिटमेंट आप देख रहे हो तो हो सकता है यहाँ पे आपको फेक कमिटमेंट देखने को मिले। दिमाग फ़ोकस रहेगा, काम में अच्छी एनर्जी रहेगी आपकी, प्रमोशन हो सकता है यहाँ पे, कोई इश्यू नहीं है। बस थोड़ा-सा ये है कि कोल्ड कफ़ की संभावना होने के चांसेस है, पानी से रिलेटेड चीज़ों में आपको थोड़ा-सा वो रहने की ज़रूरत है, कोई पानी खराब लग सकता है, बाहर का पानी ना पिए और जैसे कि हमारी ठंड चल रही है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा-सा अपने आप को कवर्ड करके रखना है। दैट वुड बी गुड फॉर यू, नथिंग मोर एंड और हम चलते हैं आगे की तरफ कुछ कार्ड्स का कि काफ़ी मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, उस वजह से मैं थोड़ा-सा वही सोच रही हूँ कि इतने बिग चेंजेस लाइक इट्स नॉट ईज़ी, ठीक है ना? उसके बाद जैसे कि हमारे पास ये हायरोफेंट का भी कार्ड आया था जो कि मेरे को अचानक से स्ट्राइक कर रहा है कि मुझे इसके बारे में और आपको बताना चाहिए। तो ये इट्स लाइक अ हायरोफेंट कार्ड, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा है ना कि अ हमारे ज़माने में तो ये होता था, वो होता था, तो कुछ क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, तो उस क्रिएटिव थिंकिंग को आपको बाहर लाना है क्योंकि वो क्रिएटिव थिंकिंग ऑलरेडी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, जो कि मैंने बताई है फूल के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी थिंकिंग है आपके अंदर, उसको बाहर लगाना है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे एक यूथफुल एनर्जी है, तो जो एक 20-25 साल का बंदा होगा, वो एकदम से रिस्क टेकर होगा। बट जो जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस रीडिंग में जो कि 30-35 साल, 40 साल, 50 साल के होंगे, तो हमारे ज़माने में ऐसा होता था, पुराने ढर्रे से जो चला आ रहा है, आपकी सोच प्रथा वगैरह या आपके बच्चे शादी करना चाहते हैं और उनको मना कर रहे हो, तो थिंग इज़ दैट बच्चों का भी आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ हो सकता है कि बच्चा कोई आपका डिप्रेशन में ना चला जाए, सैड ना हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें। सो हमारे ज़माने वाली चीज़ें हटा के आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा कि आज के टाइम पे क्या है। अपने आप को रेसिस्ट मत करो चेंज करने से, अपने आप को चेंज करो। देखो यहाँ पे आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने तरीके से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बुक कीपिंग वगैरह, स्पेशली जो कि हमारे अकाउंट्स वाले लोग होते हैं या जो लाला टाइप के लोग होते हैं जो गल्ले पे बैठते हैं उनको, तो आप कुछ नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर सकते हो लाइक ईआरपी के सॉफ्टवेयर। कोई बंदा कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहता है, लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो डेफिनेटली यू कैन डू। सपोज़ अगर आप बाहर जाना चाहते हो और आपको लैंग्वेज सीखना है या बाहर जाने का निश्चय है आपका कि मेरी स्टडीज़ खत्म हो जाएँगे, साथ बाई साथ आप अपनी क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपको वहाँ जाने में और ज़्यादा मिलेगी। जितनी आप अपनी स्किल्स को शार्पन करने की कोशिश करोगे, उतनी ज़्यादा आपको लाइफ में ग्रोथ मिलती हुई दिखेगी, ठीक है ना? अभी जो स्टैग्नेंसी आ गई आपकी लाइफ में, वो स्टैग्नेंसी खत्म होगी, तो उसको मतलब ये जो आपके पास टाइम है, इस टाइम को आपको प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन करना है। यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना है, ठीक है ना? एंड हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास है, बट आपकी सोच डिपेंड करता है कि उस जगह तक जा पाती है, नहीं जा पाती। यहाँ पे मैरिज होने के जैसे मैंने कहा था पहले चांसेस हैं, अरेंज मैरिज होगी, ट्रेडिशनल टाइप से होगी। अगर कोई लव मैरिज भी करना चाहता है तो हो सकता है घरवाले मान जाएँ, बट एक ट्रेडिशनल टाइप से मैरिज होगी। बट हम ये कहेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप अगर आप दोनों सेम अलग-अलग बिरादरी के हो, अलग-अलग कास्ट के भी हो, बट घरवालों की मर्ज़ी से आपकी शादी हो रही है, तो फैमिली ट्रेडिशन को लेके आपको थोड़ा-सा मेक श्योर करना है कि मैं मतलब इससे हूँ, इस कम्युनिटी से हूँ और ये उस कम्युनिटी से हैं, तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? आपको भी और आपके घरवालों को भी। वो चीज़ बैठ के आप एक बार थोड़ा करना पड़ेगा। सोशल एक्सपेक्टेशन जो होती है लोगों की, जैसे कि सिर्फ़ लड़का तो चलो ठीक है, आपके सेम पेज पे है, लड़का-लड़की तो ठीक है, बट उनके माँ-बाप की अलग एक्सपेक्टेशन है, उसकी बहन जीजा-जी की अलग एक्सपेक्टेशन है, उसकी दादी की अलग एक्सपेक्टेशन है या चाचा या ताऊ जी की अलग एक्सपेक्टेशन है, तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ी-सी देखनी पड़ेगी। ठीक है? वैसे ओवरऑल इट्स नथिंग, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि नेगेटिव कार्ड है, बट हाँ, थोड़ा-सा चीज़ों को आपको देखते हुए चलना पड़ेगा, तो ज़्यादा बढ़िया रहने के चांसेस हैं आपके, क्योंकि आप सेम पेज पे रहोगे, आप उस चीज़ में पहले से अपने आप को तैयार कर के रखोगे कि हाँ भई, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। हर्मिट का कार्ड जैसे हमने बताया था, डेफ़िनेटली एक थिंग्स ख़त्म हो के एक नई आने वाली है और आपको अकेले भी बैठना है, आपको सोचना भी है और अपनी सोच के बाद आपको लोगों से भी डिस्कस करना है ताकि आप अपना दायरा एक क्लियर रखो कि भई मैंने ये सोचा था ऐसा हो सकता है, सामने वाले ने ये बताया, तो उसका भी आपको माइंडसेट वग़ैरह चल के देखना चाहिए। या किसी तरह की पर्सनल जर्नी में आप चल सकते हो, अलोन टाइम आप बिता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अलोन टाइम बिताने में, पर क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आएगी। एंड अगर आप इस तरह की जर्नी में भी चल रहे हो या फिर पीछे आपका कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल कट हो गया, आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा-सा अपने आप को आपको मी टाइम देना चाहिए। यू नीड टू थिंक कि क्या करना है, क्या नहीं करना। सिंगल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड नहीं मैं कह सकती हूँ, तो सिंगल्स के लिए भी कमिटमेंट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा ना कि अगर सिर्फ फ्रेंडशिप करना चाहते हो, थिंग्स विल बी लाइक दैट यू वांट टू डू, मतलब आपकी एज इतनी है 15-20 साल की, 25 साल की और आप चाहते हो कि चीज़ें इसी तरह से हों, तो दैट इज़ ओके।
जस्टिस का कार्ड जैसे कि हमें कहता है कि हमें कोर्ट में होते हैं तभी हमें वहाँ पे जस्टिस मिलता है, तो यहाँ पे एक डायनामिक चेंज आ सकता है। डायनामिक चेंज उसी के हिसाब से होगा कि जो सही होगा वो होगा। अगर आपकी गलती है तो डेफ़िनेटली आपको भुगतना पड़ेगा, आपके पार्टनर की गलती है तो उनको भुगतना पड़ेगा। सिचुएशन मतलब उसी उसी फ़ेवर में जाएगी जिस फ़ेवर में वो सच होगी। वैसे भी जैसे मैंने कहा शनि का साल है तो नेगेटिव चीज़ें, इल्लीगल रिलेशनशिप्स या फिर हमारा कोई ब्राइब अगर हम लेते हैं या हमने कोई कोर्ट में अगर कोई ऐसा केस चल रहा है जिसमें कि आप गिल्टी हो या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो डेफ़िनेटली जो सच होगा वही होने वाला है। ठीक है? सो फ़ॉल्स होप आप ना लगा के रखिए, कोशिश कीजिए कि इस साल में कोई गलती आप ना करें। 4th क्लास के लोगों को आप थोड़ा-सा डोनेशन देने की कोशिश कीजिए, जो जो भी आपके कार्मिक बैगेजेज़ या जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ़ में आ रही है या हल्की-फुल्की बीमारी जिसे हम कह सकते हैं, काम रुक जाते हैं, अड़चनें हो जाती है, उसके लिए भी मैं अलग-अलग वीडियोज़ बनाऊँगी। मेरे इंस्टा को फ़ॉलो कीजिएगा आप, ताकि वहाँ पे छोटी रील्स हम वहीं पे बना मतलब ज़्यादा अच्छे से डाल पाते हैं। यूट्यूब के अंदर इतना मतलब नहीं डालती, मतलब ये समझ लीजिए। इंस्टा में ही छोटी रील्स डालती, तो वहाँ जाके नीचे मेरा चैनल है और या फिर बायो के पेज में भी ऊपर आपको दिख जाएगा, वहाँ जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यू नो। सो वर्क उसमें भी अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपका होता है वर्क प्लेस के अंदर, ठीक है ना? तो अगर आपकी गलती नहीं है दैट इज़ ओके, मगर अगर आपकी गलती है तो डेफिनिटली यू आर इनटू द क्वेश्चन मार्क। सो बहुत सोच समझ के आपको चलना है। एंड स्पेशली अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हैं या ड्रेसिंग स्टाइल उनका इस तरह से है, खान-पान इस तरह से है, तो उनको भी कुछ इश्यू होने के चांसेस हैं। आपको इस टाइम पे मैं यही कहूँगी कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आपको बीच में नहीं पड़ना है, ठीक है ना? जितना हो सके बैलेंस बना के और मतलब इस तरह की क्या सही है, क्या गलत है, वो चीज़ें आप रख के चलोगे तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अगर किसी को आपने कमिटमेंट दिया, उस कमिटमेंट को पूरा करो, उसको चीट मत करो, ठीक है ना? अगर हस्बैंड-वाइफ हो तो हो सकता है कि कोई इल्लीगल रिलेशनशिप्स आपके चल रहे हैं, वाइफ़ को पता चल सकता है, तो वो आपको कोर्ट में भी घसीट सकती है, फैमिली के सामने आपकी बेइज़्ज़ती होने के चांसेस हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रुथफुल आपको रहना है अपने आप से, अपनी चीज़ों को लेके। बस कोशिश करो कि कुछ गलत ना हो। आई होप कुछ आप नहीं गलत करोगे या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, सो वो भी बेटर रहेंगी आपके लिए आने वाले टाइम पे, मतलब सो बैलेंस बना के चलना है कुल मिला के, अगर हम यही कहें। जितना बैलेंस रहेगा लाइफ़ में उतना बढ़िया रहेगा, उतना बिना सोचे समझे कोई आपको अ, यहाँ पे कोई दैट डिसीज़न नहीं लेना है। स्टार का कार्ड मैंने ऑलरेडी कह दिया, बहुत बढ़िया कार्ड है, बहुत बड़ा स्टार है, पोल स्टार स्टार है। पहले के टाइम पे हम ये कहते थे कि इसको जो बड़ा स्टार होता है पोल स्टार, सो वो हमें ना कहीं टाइम बताता था। पहले वॉचेस नहीं होती थी, ठीक है ना? पुराने ज़माने में, तो उसको हम कंपेयर करते थे, अच्छा ये अब इधर चला गया तो अब ये वाला टाइम हो गया, उधर चला गया तो ये वाला टाइम हो गया। इस तरह से मतलब एक उससे चलते थे। जैसे कि पानी के रिफ्लेक्शन जब होता है ना, जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो वो अपनी तरफ खींचता है चीज़ों को, ठीक है ना? सो वो भी एक चीज़ है, जैसे कि हमारा तब हमारे अंदर जो है कुछ इस तरह की भावनाएँ जागृत होती है, ज़्यादा हम एंग्ज़ायटी वगैरह में भी चले जाते हैं। सो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि डेफ़िनेटली एक बैलेंस का टाइम आ रहा है, एक बैलेंस आप कर रहे हो, बैलेंस करना चाहते हो अपनी लव लाइफ़ में, बैलेंस करना चाहते हो अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, तो एक बैलेंस आप करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है ना? और यहाँ पे आपको डायरेक्शन बहुत अच्छी मिलेगी, कैसी डायरेक्शन मिलेगी जिसमें कि आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हो। बहुत लंबे समय से अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो वो काम कर पाओगे, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है जो कि हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है, तो डेफ़िनेटली उस जो बिज़नेस अगर आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हो, करना चाहते हो तो कर सकते हो। जॉब चेंज कर सकते हो, नया बिज़नेस कर सकते हो, नई जगह जाके कुछ फ्रेंचाइज़ी स्टार्ट करना चाहते हो, वो कर सकते हो। और अगर बिज़नेस अगर कर रहे हो और उसमें फ़ायदा मुनाफ़ा नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा-सा अब रूट पकड़ेगी, जड़ पकड़ेगी और कहीं न कहीं आपको चीज़ों में उन्नति होती हुई दिख रही है। सो डोंट वरी अबाउट इट, थिंग्स विल बी चेंज फॉर यू। रिलेशनशिप में रोमांस का कार्ड है, पावरफुल मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आपकी रहने वाली है, पीपल विल मोर अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। बस आपको क्या रहना है, अपने आप को पॉज़िटिव रखना है, ठीक है ना? पीसफुल रहना है, कोई छल-कपट नहीं करना। ये मेजर गाइडेंस आपकी है और ऑलमोस्ट सब कार्डों में आ रही है, ऐसा नहीं कि किसी एक कार्ड में आ रही है। कि ऑलमोस्ट हर कार्ड में मैंने बताया है कि अपने बारे में सोचो, अपनी एनर्जीज़ को रीगेन करो, कुछ गलती मत करो, गलत चीज़ों के पीछे मत भागो, कोई इस तरह का एडिक्शन आप मत रखो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रहो, जो भी कदम कर उठाना है, सोच समझ के उठाओ, इट विल बी अ वेरी गुड फॉर यू। ठीक है ना? सो जितना आप क्लियर रहोगे अपने रिलेशनशिप में, अपने वर्क फ्रंट में, आप देखना उतनी ज़्यादा तरक्की आपको देखने को मिलेगी। हार्ड वर्क होगा बट तरक्की डेफ़िनेटली देखने को मिलेगी। स्किल्स को अपनी शार्पन करोगे और अच्छे आपको हो सकता है कहीं अच्छी जगह से कोई अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, कोई साइड बिज़नेस आप कर सको। ठीक है ना? साइड बिज़नेस करने में कोई बुराई नहीं है। आप नौकरी के साथ अगर कुछ करना चाहते हो दैट यू कैन डू। सपोर्ट मिलेगा, गुड अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखेगी। हेल्थ में भी मुझे लग रहा है हीलिंग हो जाएगी। जैसे मैंने कहा है कि छोटा-मोटा कुछ प्रॉब्लम होगा, वही होगा, कोई बड़ी
नहीं दिख रही या कोई नई बीमारी नहीं आ रही, हल्का-फुल्का बिकॉज़ ऑफ सर्दी, जुकाम इस तरह से वाली चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे बेसिकली द मून हमें कहता है कि एक सबकॉन्शियस माइंड है जो कि कहता कुछ है और एक कॉन्शियस माइंड है वो कुछ कहता है। तो कहीं न कहीं आप अटक महसूस कर रहे हो, चीज़ों में नहीं बढ़ना चाहते, डिसेप्शन है, क्लैरिटी नहीं दिख रही, बट डोंट वरी, ये जो चीज़ें होती हैं वो कहीं न कहीं ओवर द हेड आपको नहीं लेनी है। कोई फ़ास्ट डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि अगर कोई जल्दबाज़ी में डिसीज़न लोगे, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि कहीं न कहीं डेंजर को इंडिकेट करता है। बोलने से पहले सोचना है, समझना है। मैं तो कहूँ कभी भी गुस्सा आए तो 5 सेकंड पहले मौन रहो, उसके बाद बोलो। आपका आधा गुस्सा वैसे ही निकल जाएगा, जो बेकार-बेकार वर्ड है जो सामने वाले को हर्ट करेंगे और आपको भी आगे जाके फ्यूचर में ये लगे कि भैया मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, उन सब चीज़ों से आप बच पाओगे, चाहे वो वर्क फ्रंट में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो। यहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस हो सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप बिना सोचे समझे कुछ बोल दोगे। सो हम ये नहीं कह रहे कि आपके पार्टनर के साथ आपकी इसलिए लड़ाई होगी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, बट शायद आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाओगे, दैट इज़ द मेजर इशू आई कैन सी। एंड फिर मुझे मून के लिए भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा आपको टाइम लेना चाहिए चीज़ों में, ठीक है ना? अगर किसी रिलेशनशिप में जाने वाले हो। करियर में भी बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन वाला स्थिति मिल जाएगी। हो सकता है 2 ऑफ़र आ जाएँ, तो आपको सोचना है व्हिच ऑफ़र इज़ बेस्ट फॉर यू। कन्फ्यूजन आपको नहीं क्रिएट करना है। टीम मेंबर के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ होने के भी चांसेस हैं। कुछ कभी-कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट हो गया आपके दैट कंपनी का, तो मैं यहाँ पे काम ही क्यों कर रही हूँ, मैं खुद ही रिज़ाइन दे देती हूँ। तो ये आपकी मेंटल थॉट है, बट इट्स नॉट दैट मच नेगेटिव। तो इसको भी आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या टर्बुलेंस आपको नहीं लेना है, ठीक है ना? सो फाइनेंसेस में कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखने की चांसेस नहीं है, अनटिल अनलेस जो कर रहे हो काम उसमें थोड़ी-सी पकड़ सकते हो। बट बहुत ज़्यादा आपको नाराज़, दुखी नहीं रहना है, क्योंकि उस वज़ह से कहीं न कहीं आपकी फैमिली लाइफ़ भी हैम्पर होने के चांसेस हैं, राइट? सो आई होप मैंने बहुत सारी क्लैरिटी आपको देने की कोशिश की है। तो कुल मिला के जो जस्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। बिना सोचे-समझे डिसीज़न नहीं लेना, गलत बात नहीं बोलनी। क्लैरिटी आपको मिलती चली जाएगी, जितना आप बैलेंस करते जाओगे उतने सही रास्ते आपको भगवान देता चला जाएगा। बस हार्ड वर्क पे ध्यान रखो, कोई गलती मत करो, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।